नतीजे अगर शानदार चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। बिना इंतज़ार के तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ आपके सामने अपने कुछ विचार साझा करने एक कहानी के रूप में। तो ये कहानी है एक लड़के राहुल की जो अपने माता पिता का लाडला था। लेकिन राहुल में एक कमी थी कि उसमें पेशेंस नाम की, सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने पढ़ाई में भी यही किया कि कभी भी सब्र से, पेशेंस से नहीं पढ़ता था। कैसे तैसे उसने +2 की परीक्षा पास की और उसके बाद उसके माँ बाप ने सोचा कि अब बेटे को सेटल होने के लिए कोई बिजनेस करा दिया जाए। माँ बाप ने काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगाकर उसे किसी चीज़ का बिजनेस कराया, लेकिन क्योंकि उसमें पेशेंस ही नहीं थी, वो उस बिजनेस में टिक ही नहीं पाया। उसने इंतज़ार ही नहीं किया कि ये बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। उसने अपने माँ बाप को कहा कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरे लिए कोई दूसरा बिजनेस शुरू करवा दीजिए। क्योंकि वो अपने माँ बाप का लाडला था, वो उसे कैसे मना करते। इसलिए पेरेंट्स ने उसकी बात मानी और उसे नया बिजनेस शुरू करवा दिया। लेकिन जो कमी उस लड़के में थी वो तो बस थी ही, उसने उसमें भी पेशेंस नहीं रखा और दूसरा बिजनेस भी छोड़ दिया। ऐसे ही करते कराते उसने 3-4 बार नया बिजनेस शुरू किया और उसे बिना सब्र किए थोड़े ही टाइम बाद छोड़ देता। अब माता पिता उसकी इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूंजी अपने माँ बाप की इस बिजनेस में लुटा चुका था। पेरेंट्स ने कहा कि बेटे, ऐसे तो तुम हमारी सारी पूंजी बिजनेस में गंवा दोगे, तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन क्योंकि राहुल में तो सब्र नाम की चीज़ ही नहीं थी और उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं, आप ये सब नहीं समझते, मैंने इतने दिन देख लिया है, लेकिन ये बिज़नेस मेरे लायक नहीं है, मैं कोई और बिज़नेस शुरू करूँगा। अब पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन वो एक बात जानते थे कि जो राहुल है वो अपने प्रोफेसर की सारी बातें मानता है। तो वो उसके प्रोफेसर के पास गए और उसे कहा कि राहुल को कुछ भी कहकर समझाइए, नहीं तो ये हमारी सारी जमा पूंजी ऐसे ही वेस्ट कर देगा। तो प्रोफेसर ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा तुम बैठो चाय पानी के लिए, मैं कुछ तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो वो चाय पीने के लिए बैठ गया तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें आम खाना बहुत पसंद है, चलो अब हम तुम्हारे लिए आम तैयार करते हैं। राहुल एकदम से हक्का बक्का सा रह गया कि प्रोफेसर ने क्या बात कही है कि आम तैयार करते हैं। प्रोफेसर ने उसे 7-8 गुठलियां दी आम की और कहा, बाहर मेरा छोटा सा गार्डन है, इन्हें जाकर बो दो तो देखते हैं थोड़े टाइम बाद आम उग आएंगे। उसे अपने प्रोफेसर की बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन क्योंकि वो उसके टीचर थे इसलिए वो पलटकर जवाब नहीं दे सका और बाहर जाकर उसने वो 7-8 गुठलियां गार्डन में बो दी ताकि आम उग आएं। अब जब चाय पानी का काम खत्म हो गया तो चाय पानी पीने के बाद प्रोफेसर ने कहा, चलो राहुल बाहर जाकर देखते हैं, शायद आम उग आए होंगे और हम उन्हें अब खाएंगे। तो उसे बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन प्रोफेसर ने बार बार जोर देकर कहा, जाओ बाहर जाओ, देखो आम उग आए हैं क्या। तो वो बाहर गया राहुल और उसने देखा वहां तो कुछ भी नहीं था। राहुल ने अंदर आकर कहा, सर वहां कुछ भी नहीं है, नहीं उगे हैं आम। तो प्रोफेसर ने कहा, चलो थोड़ी और बातें करते हैं, गपशप करते हैं, तब तक आम उग आएंगे। राहुल को उनकी बातें बड़ी ही अजीब लग रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो उन्हें पलटकर जवाब दे दे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा चुप रहा। तो राहुल को थोड़ी देर बाद टीचर ने फिर कहा, जाओ अब जाकर बाहर देख कर आओ, शायद आम उग आए हों। राहुल फिर से गया लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और उसने अंदर आकर फिर से वही बात कही कि सर वहाँ कुछ भी नहीं है, जैसी गुठलियाँ मैंने बोई थी वो वैसी ही हैं अभी तक। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, शायद हो सकता है गुठलियाँ ही सही ना हो, गुठलियों में ही कोई खराबी हो। हम ऐसा करते हैं, इन गुठलियों को बदल लेते हैं और इनकी जगह भी बदल देते हैं। तो प्रोफेसर ने उसे नई गुठलियाँ ला कर दी और कहा कि अब इन नई गुठलियों को तुम गार्डन में दूसरी जगह बो। तो उस लड़के ने फिर से वैसा ही किया, अपने गुरु का आदेश माना और वो गुठलियां अलग जगह पर लगा दी। तो 1 घंटा बीत जाने के बाद प्रोफेसर ने फिर से कहा, देखो अब तो हमने नई गुठलियां भी लगा दी हैं और जगह भी बदल दी है, हो सकता है कि अब आम उग आए हो, तुम जाकर जल्दी से आम तोड़ लाओ। तो इस बार उसकी पेशेंस खत्म हो गई और उसने
पलटते हुए कहा कि सर, मैं काफ़ी देर से आपकी बातों को सुन रहा हूँ। मैं कब से आपको जवाब देने की सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप बुरा मान जाएंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए कि इतनी जल्दी आम की गुठलियों से आम नहीं आते। उसके लिए तो कई साल लग जाते हैं। जब ये आम की गुठलियों से पौधा निकलता है और पेड़ बनता है और उसमें आम लगते हैं, और आप मुझे गुठलियां बोते ही आम खाने के लिए और आम लाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता सर। इतने बड़े प्रोफेसर होने के बाद आपको ये बात भी नहीं मालूम? तो उस प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये बात मालूम है, बस मैं यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता था कि कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता। जैसे इस आम की गुठलियों से तुरंत आम नहीं मिल सकते, ऐसे ही तुमने जो बिजनेस किए थे उससे तुरंत फल या तुरंत परिणाम नहीं मिल सकता। जब तक वो बिजनेस का पेड़ फल फूल कर बड़ा होता और तुम्हें अच्छे रिजल्ट के रूप में उसका फल मिलता, तब तक तो तुम इंतज़ार ही नहीं करते हो, बल्कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उतावले और बेचैन से होकर अपने पेशेंस को खोकर उसे छोड़ देते हो। जबकि बेटा, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसके लिए हमें इंतज़ार ना करना पड़े। यही सब मैं तुम्हें समझाना चाहता था और इसीलिए मैंने ये सब किया। तो दोस्तों, उसके बाद राहुल उनकी बात समझ गया और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पूरी लगन और शिद्दत से जुट गया, और उसके बाद रिजल्ट उसके सामने खुद ही अच्छे आए। तो ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी सभी की है। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई जॉब हो, कोई एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो, लेकिन हम सोचते हैं कि उनके परिणाम तुरंत हमें मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम उसमें अपना 100% नहीं डालते, उस काम को अपना वक्त नहीं देते, शिद्दत से उसमें मेहनत नहीं करते, तब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, हम उतावले से होकर उस काम को छोड़ देते हैं। अक्सर लोगों के एक दूसरे से बातचीत होती है कि हमने ये काम स्टार्ट किया था लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमने काम को बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, आप जो भी काम कीजिए उसे थोड़ा टाइम दीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, ताकि वो काम एक भरे पूरे वृक्ष के रूप में बनकर आपको फल दे सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।